नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। निश्चित रूप से बुंदेलखंड की जो परंपरा है, बुंदेलखंड का जो इतिहास है, बड़ा ही गौरवशाली, बड़ा ही वैभवशाली, वीरों से परिपूर्ण ये इतिहास है। ये आलाउदल की भूमि है, ये महाराजा छत्रसाल की भूमि है, ये अपने रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं की भूमि है। तो राजा मर्दन सिंह की ये कार्यस्थली रही है। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड की जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परंपरा है वो लोगों के सामने आए, और कहा भी गया है कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड। तो मैं भी बुंदेलखंड से हूँ, तो मुझे बड़ा गौरव होता है यहाँ की परंपराएं आगे बढ़ें। यहाँ का जो साहित्य परिषद की ये जो बैठक थी जिसमें लोग बुंदेलखंडी में लिखते हैं, तो बुंदेलखंडी में कविताएं सुना रहे हैं, ये परंपरा आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंडी बहुत समृद्ध भाषा है और बहुत प्यारी भाषा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बुंदेलखंड भी आगे जाए, बुंदेलखंडी भी आगे बढ़े, और साथ साथ हमारे वीरों की गाथाएं भी आगे बढ़े। ऐसा प्रयास संस्कृति विभाग का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये बुंदेलखंड दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष का जो हृदय स्थल है बुंदेलखंड है, और यहाँ की जो भाषा है बुंदेली है। आज़ादी में बुंदेली भाषा और बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण योगदान एक और इतिहास बढ़ा दिया गया है। इसलिए उन सारे भूले बिसरे शहीदों को, उन सारी विभूतियों को नमन करने का यह एक अवसर होता है जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने बुंदेली भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको नमन करने का। और साथ ही यह बुंदेली बोली भाषा हो जाए जैसी पहले थी, और इस भाषा में और अधिक सृजन हो ताकि देश को अपना सही अर्थ मिल सके। क्योंकि बुंदेली भाषा हृदय स्थली भाषा है, ये और दोनों की भाषा नहीं है, भारत के हृदय स्थल की भाषा है बुंदेली। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका योगदान सांस्कृतिक, साहित्य, ऐतिहासिक, भौगोलिक बहुत अधिक रहा है पिछले 2000 सालों में। इसलिए बुंदेली भाषा का उन्नयन करना माने आगे देश का उन्नयन करना है। देश का की एकता के लिए बुंदेली भाषा का उन्नयन, बुंदेलखंड का विकास अत्यंत आवश्यक है। यही बुंदेलखंड दिवस का लक्ष्य होता है कि बुंदेली भाषा और बुंदेली संस्कृति, बुंदेली साहित्य का उन्नयन हो और देश की एकता में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सभी लोग हैं सर। फिल्मों में आशुतोष राणा ने भी बुंदेली भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आशुतोष राणा ने कई फिल्मों में बहुत अच्छा बुंदेली भाषा का इस्तेमाल किया है। किसने? आशुतोष राणा। आशुतोष राणा का बुंदेली भाषा में कोई योगदान नहीं है, बुंदेली बोली में कोई योगदान नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड का है वो, और बुंदेलखंड के हैं और कलाकार हैं, लेकिन बुंदेली भाषा साहित्य में कोनो योगदान नहीं है। लेकिन वो और वे योगदान देवे, हम चाहूँ थे वे योगदान देवे। वे खड़ी बोली में तो अच्छा बोलते हैं, बुंदेली में आधा घंटा नहीं बोल सकते, और हम आपको बुंदेली में 3 दिन बोल सका लगातार, और शब्द दोहराए ना हम। तो बुंदेली बोली में अब आप जाकर बुंदेली बोली से फायदा का है? इससे जो फायदा है कि देश की महान संस्कृति को, किसी भी संस्कृति को जानना होता है तो भाषा उसकी संवाहक होती है। जैसे अवध के राम को जानना है तो अवधि में जो बात हो सकती है वो और भाषा में नहीं हो सकती है। यही है बुंदेली भाषा में बुंदेली को जो नमन, बुंदेलखंड की विभूतियों को नमन करने का, यहाँ की संस्कृतियों को याद करने का अवसर है, वो इसी भाषा में हो सकता है। हमें जवारे की व्याख्या करने, हम जवारे की व्याख्या में अंग्रेजी में तो 6 पेज लिख सकते, हिंदी में 11 पेज लिख सकते, और हम बुंदेली में 2 वाक्य में कैसे करते कि जवारे का है। तो भाषा इसे जरूरी होते है कि वह एक संस्कृति की संवाहक होते हैं, और संस्कृति के अभिव्यक्त का एक सशक्त माध्यम होता है। इस है बुंदेली भाषा देश के हृदय की भाषा है, और उनको उन्नयन होना जरूरी है, और जो ही बुंदेलखंड दिवस को लक्ष्य है। अभी जो हमारे कलाकार थे, वो कलाकारों ने भी बहुत अच्छी, देखो हम आपको बताएं, गाने का इस्तेमाल किया। बुंदेली संस्कृति और साहित्य दोनों में अद्भुत है। और यहाँ की आप राई नृत्य देखी है, बुंदेलखंड की राई नृत्य संसार के सारे नृत्यों से ज़्यादा द्रुत माना जाता है।
इतना तेज नार नृत्य और हिंदुस्तान का कोई नृत्य नहीं है। ये द्रुत नृत्य माना जाता है। राई का दाना होता ना, राई का दाना देखा आपने, कांच पे आप छिड़का दो उसको तो जितना तेज घूमता है वैसा ही राई नर्तक कई पैर तो उसका घाघरा घूमता है। ये घाघरा इतना चौड़ा बनता है कि राई नृत्य का पूरा राई के दाने की तरह छिड़कता है। वो इतना द्रुत होता है कि संसार का कोई नृत्य इसकी तुलना नहीं कर सकता। ये द्रुत नृत्य कहलाता है, बहुत एकदम। और ये राई नर्तक हमारी परंपरा है, हम तो जापान तक ले गए हैं और अभी हमने प्रयास करके पहला पद्मश्री हमको मिला था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अब राम साहब पांडे को हमने अनुशंसा किया है और उनको मिला है राई नृत्य के लिए। तो राई नृत्य वो हीन होना नहीं है, सब अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम अपनी बात इसे कर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, पले हैं और उनको जानते हैं तो उनका हिस्सा में चर्चा ज़्यादा अच्छी तरह कर सकें और ज़्यादा नौनी तरह से कर सकें। हम बुंदेली भाषा में अपने काव्य सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में आप कितनी तेजी चिल्ला लो, हम अपनी आजकल जो बुंदेली हम कर सकें। हिंदी के सेकंड में ओझ के काव्य पढ़ लो आप और हम बुंदेली भाषा में 15 मिनट में बोलो। आज बात कह दें कि आपको सीना फड़क उठे, आपकी बाएँ फड़क उठे, तो अगर बाएँ नहीं फड़का पाई तो ओझ काहे को हुआ। ओझ का तो मतलब ये है कि आपका अंदर जाग पड़े, जाग जाए, बिल्कुल लगे कि हाँ ये अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। जो उसको वीर रस का मतलब होता है। कोई वीरस की कविता याद हो तो 2 लाइन में हमने सुना तो दिए बे, अरे अब 2 आराम सुना आपका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाई। आपकी कृपा है, आप सबकी आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, सद्भावना बनी रहे तो मैं जियो तेरा कछु दिन वो जीवो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो है हम जितने दिन जिए अपनी समाज के लाने, अपनी माटी के लाने, अपने देश के लाने क्या कर रहे हैं। अगर कछु नहीं कर रहे तो जीवी को कोई अर्थ नहीं है भाई। अगर खाट पे परे परे जीने तो क्या फायदा है जीने। आप कुछ करो समाज के लिए, देश के लिए, तो तुम्हारा जीवो सार्थक है। और नहीं तो वैसे बहुत लोग मरते हैं रोज खाट पर 4 भाई पर, क्या काम है ऐसी जुदाई पर। तो इसे आओ चलो बुंदेलखंड चले, शान की मौत होगी कभी इस लड़ाई पर। तो बुंदेलखंड की बात अलग है, अपने देश की बात। भारत बहुत महान है, हमारा भारत महान है और इसमें हर अंचल ने काम किया है। पंजाब का अपना योगदान, तमिलनाडु का अपना योगदान है, बुंदेलखंड का अपना योगदान है। तो हर अंचल की बात करता है, तो जब सब अंचल की बात हो जाए तो भारत की बात हो जाए। भारत कौन एक कोनो नहीं है, भारत सब अंचलों का समुच्चय है, ठीक है नहीं। केरल, तमिलनाडु, कश्मीर, बंगाल, बुंदेलखंड, मालवा, इन सब चीज़ों का समुच्चय भारत। तो इन सब संस्कृतियों का सबकी अभिव्यक्ति मिलेगी तो पूरे भारतवर्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात में उन तक पहुँचाओ तो हमें भी अच्छा लग रहा है। दर बदर क्यों खटे, झूमते झूमते काव्य का जान मुझसे मिला लीजिए, उम्र कट जाएगी झूमते झूमते। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा आई प्लस पर। तोशिबा आई प्लस, पीर गेट, भोपाल, राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में।